राम जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी, आपका ये सवाल कि वो पार्टी छोड़ रही हैं या जो छोड़ चुकी हैं। इनफैक्ट लास्ट डे मैंने कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पे, उसकी कोर्ट की परमिशन से कल उनसे मुलाकात की जेल प्रेमिसेस में, अडयाला जेल में। जो मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी वो सिर्फ इस हद तक थी कि जो डिटेंशन ऑर्डर हुआ है उसमें ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब का ये कहना था कि जिस वक्त तक जो भी डैट न्यूज़ हैं वो इस बात का एफिडेविट नहीं देंगे कि वो जो भी कोई डैट न्यूज़ अंदर गया है किसी प्रिजन में, वो उस वक्त का उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक वो इस बात का एफिडेविट नहीं देता कि वो बाहर आकर रिलीज़ होकर वो 144 की वायलेशन नहीं करेगा, वो कोई अगेंस्ट स्टेट कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। आप अपने क्लाइंट से पूछ के आप अपना हाफ पे। मैं जब जेल में गया तो पहले तो मैंने ये बात की कि मुझे एफिडेविट देना चाहिए। मैंने उनको एफिडेविट पढ़ के सुनाया, उन्होंने एग्री किया कि मैं जेल से बाहर आऊँगी। फॉर द टाइम बीइंग मैंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, मैं 144 की वॉल्यूशन नहीं करूँगी, मैं कॉर्नर हो जाऊँगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि उन्होंने पार्टी के साथ कंटिन्यू करना है या छोड़ना है, इस बाबत मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया कि मुझे इस बाबत को स्टेटमेंट देनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये बाहर आके मैं डिसाइड करूँगी, मैं सोचो विचार करके उसके बाद मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और डिसाइड करूँगी मुझे पार्टी के साथ किस हद तक आगे चलना है। इस बात पे उन्हें भी दुख है जो मुल्क में इतनी ज़्यादा एग्रेशन हुई। मुझे उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू का भी साइट किया कि मैंने कहीं भी अपनी इंटरव्यू में, वो कहती मेरा इंटरव्यू बार बार चला के देखा जाए, किसी को मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की इस लेवल की एग्रेशन की। मैंने इस हद तक बात सिर्फ करती थी पीसफुल प्रोटेस्ट, मैं इस हद तक बात करती थी कि खान साहब को प्रोटेक्ट किया जाए। वो तो हर किसी का हक है। मैं उसी के साथ बस एग्री करती हूँ। मैं उस जो एग्रेशन हुई है मुल्क में, मैं उसको कंडेम करती हूँ। ये मेरा उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि एग्रेशन को आपने जाके मेरे बिहाफ पे कंडेम करना है, जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये गिरफ्तार किस दिन हुई है? जिस दिन खान साहब लास्ट टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए थे उस दिन हुई थी उनके साथ? एग्जैक्टली उसी दिन जी, लास्ट टाइम। हालात तो उसके बाद ख़राब हुए हैं, ये तो उस वक्त अंदर थी। बस ये एक बदनसीबी है उनकी जी कि उनका यही कसूर था कि वो खान साहब के साथ आई थी। उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल बात की कि उनके खिलाफ लाहौर में 4-5 FIRs कर दी गई। उन्होंने कहा है कि मैं जो ही बाहर आऊँगी मैं ये इस्टेब्लिश करूँगी कि जो लाहौर में मेरे खिलाफ 4-5 FIRs हुई हैं, मैं तो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थी। FIR में मुझे वहाँ प्रेजेंट शो किया गया जिस पे मुझे थोड़ा इख्तलाफ है। मेरा हक है, मुझे फेयर ट्रायल जब दिया गया तो ये मैं बात अपनी जो एजेंसीज़ हैं, जो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस है, मैं उनके सामने ये बात रखूँगी कि मेरी प्रेजेंस ही उस वक्त इस्लामाबाद में खान साहब के साथ थी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, इसमें ज़रा ये बताइएगा कि अभी बहुत सारे पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ये हमेशा के लिए सियासत से अलहदा हो जाएंगे या कल को दोबारा सियासत में आ सकते हैं? मुझे सख्ती से इस बात की तंबीह थी कि इस बाबत कोई बात अभी तक नहीं करनी, ये मेरी प्री मैच्योर बात होगी। जेल प्रेमिसेस में सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं, उस 15 मिनट में मेरी इस हद तक तो उनके केसेस मैंने डिस्कस किए। तो वो जो डिटेंशन ऑर्डर की कंडीशन थी, जो हाई कोर्ट ने एक डिटेंशन ऑर्डर की कंडीशन लगाई थी, वो मैं उनको गाइड किया कि उसके लिए ये एफिडेविट देना है। तो इसी हद तक मेरी बात हुई। पॉलिटिक्स कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, इस बाबत मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा, वो अंदर जो आज तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हैं, तो इस दौरान उनके साथ कैसा सलूक रखा गया? कोई उनके साथ कोई नाजेबा जो होता है गैर अखलाकी रवैया तो नहीं रखा गया? नहीं, मेरा ये भी क्वेश्चन था कि हमारी बड़ी उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, हमारी बहनों की जगह हैं। मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि कोई तकलीफ़ है तो हम बाहर से कोई खाने का किसी चीज़ का अरेंज करें? उन्होंने कहा नहीं, श्री मेदारी और मलिका और हम तीनों इकट्ठी हैं, हम मिलके ही छोटी मोटी कुकिंग शुकिंग का अंदर अपना कर लेती हैं। हमें वो फ्रेश थी, उनका चेहरा ग्लो कर रहा था, बड़ी कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से मुझे सुना और अपनी पूरी बात बताई। तकलीफ़ की बाबत मेरे बार बार, क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से मैं गया था, फैमिली बड़ी कंसर्न थी, उनके बच्चे उनके बगैर बड़े उदास हैं, उनकी बहनें उदास हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि वो ज़्यादा उनके बच्चों को और उनके घर वालों को तो इतना कंसर्न पॉलिटिक्स से नहीं होता, उनको उनकी ज़ात से कंसर्न था। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किए कि आपको बच्चों की वीडियो भी आ रही थी जिसमें बच्चे इमोशनल हो रहे हैं। अब बच्चे बहुत इमोशनल हैं, वो बड़ी तकलीफ़देह वीडियोज़ हैं, वो हम भी जब ऑन करते हैं तो स्विच ऑफ करना पड़ती हैं। मगर हमने कहा आपको मिलाते हैं, तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं नहीं चाहती कि जेल प्रेमिसेस में इतने छोटे बच्चे मेरे वहाँ आएँ, उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। बिल्कुल यही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, ये वो फैक्ट्स हैं जो
मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के बारे में है। उनके लायर हमारे साथ यहाँ पे ये बात कर रहे थे। अभी हम इस वक्त अडियाला जेल के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम मीडिया चैनल्स की गाड़ियाँ मौजूद हैं। अभी कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके साथ दीगर जो यहाँ पे इस अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्हें यहाँ पे अभी बाहर आके कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या फ़ैसला करते हैं ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बातें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के बारे में उनके लायर ने कही वो आपके सामने हैं।